सरकार दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण दिव्यांगजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांगजनों की समस्या सुनने के लिए हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां शहर के बाल भवन में उन्होंने दिव्यांगजनों की समस्या सुनी और दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि समीक्षा में पाया गया कि रेवाड़ी जिले के अधिकारी दिव्यांगजनों को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार वो जिला प्रशासन को चेता रहे हैं कि दिव्यांगजनों को उनके अधिकार दिलाएं। रेवाड़ी पहुंचे आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांगजनों को 5 मोटर रिक्शा, 3 व्हील चेयर और 4 सुनने की मशीन भी वितरित की है। समीक्षा में ध्यान में आया कि जिला के स्तर के जो अधिकारियों को जितनी मात्रा में दिव्यांगजन के अधिकार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। अभी ये भी ध्यान में आया कि आने से पूर्व कि मनरेगा में भी दिव्यांगजन का 4% आरक्षण है, लेकिन ज़िले में शायद ही किसी दिव्यांग का पंजीकरण जॉब कार्ड बना हो। तो सभी बीडीओ को, मेरे बगल में डीडीपीओ साहब बैठे हुए हैं, तो जिला परिषद के माध्यम से बहुत सारे विकास के काम होते हैं, बहुत सारे पंचायती राज के माध्यम से काम होते हैं। तो सभी बीडीओज की एक मीटिंग लेकर के और उसके बाद ग्राम के सचिवों की मीटिंग लेकर के, सरपंचों की मीटिंग लेकर के ये बताया जाए कि ठीक है, वो जिसका एक पैर नहीं, वो कस्सी तो नहीं चला सकता, लेकिन वो मस्टर रोल तो भर सकता है, वो हाजिरी तो गिन सकता है, ट्रक कितने आए कितने गए ये तो कर सकता है। तो जो काम आइडेंटिफाइड है और वो व्यक्ति कर सकता है, उस काम के लिए उसका भी पंजीकरण किया जाए। केंद्र सरकार 100 दिन का गारंटीड रोजगार देती है, तो वो रेवाड़ी ज़िले में लागू क्यों नहीं होना चाहिए? तो एक ये ध्यान में आया। इसी तरह से हरियाणा रोडवेज के बारे में मैं आते हुए यहाँ के बस स्टैंड का भी निरीक्षण करके आया, तो ध्यान में आया कि वहाँ व्हील चेयर जा ही नहीं सकती वॉशरूम में। अब भी महिला है, व्हील चेयर पर है, पहली बात तो व्हील चेयर उसकी चढ़ ही नहीं पाती, व्हील चेयर ही नहीं है वहाँ पर। और व्हील चेयर हो, वो लेकर के अपनी भी लेकर के आ जाए तो अंदर वॉशरूम में जाए तो कैसे जाए? उसको ज़मीन पर हाथ रख करके जाना पड़ेगा। कितना मतलब अमानवीय है आज के समय में। और जहाँ गंदगी पड़ी है वहाँ वो हाथ रख करके और वो जाएगी, और फिर उसको कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा वॉशरूम भी होना चाहिए कि जिसमें व्हील चेयर उसकी मुड़ भी जाए, वो भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ बसें मैंने देखी हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी, जहाँ पे हत्थे नहीं हैं, तो बुजुर्ग चढ़े या दिव्यांग चढ़े बस में, उसको हत्था चाहिए अंदर चढ़ने के लिए, पकड़ करके अंदर चढ़ सके, वो भी ध्यान में नहीं आया। ऐसे 2 बसों में भी मैं चढ़ के आया। सीट नंबर 3 ये रिजर्व है दिव्यांगजन के लिए, लेकिन यहाँ किसी बस में लिखा ही हुआ नहीं है कि सीट नंबर 3 दिव्यांग आरक्षित है। तो ऐसे बहुत सारे विषय ध्यान में आए। कार्रवाई क्या करेंगे? आपने शिकायत देखी, आप आज चले जाएंगे, इसके बाद होगा क्या? आज मैं जिला प्रशासन को चेता करके जा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार शायद इतनी विस्तृत रूप में यहाँ बैठक हुई है, ये मैं ध्यान करा के जा रहा हूँ। इसी तरह से हमारे नोडल एजेंसी है, नोडल अधिकारी हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनके कार्यालय के अंदर, ग्राउंड पे है कार्यालय तो आपका? ग्राउंड फ्लोर पे कार्यालय तो है, लेकिन उस कार्यालय में एक हेल्प डेस्क, यह स्थापना हर जिले में हो, यह आज मैं अधिकारियों को कह के जाने वाला हूँ। उस हेल्प डेस्क में दिव्यांग की कोई भी समस्या हो, एक व्यक्ति उसको अटेंड करने वाला होगा। ठीक है, वो सारी समस्याएं समाज कल्याण विभाग से नहीं होंगी, उसकी जिला परिषद से हो सकती है, उसकी नगर परिषद से हो सकती है। नगर परिषद की जो दुकानें हैं उसमें भी 5% आरक्षण है दिव्यांग का। इसी तरह से और जो हमारी मंडी बोर्ड है, उनकी दुकानों में भी 5% आरक्षण है। अब कहोगे जी दुकान तो 8 है, उसमें 5% तो बैठता ही कुछ नहीं, तो रोस्टर बनेगा उसका। तो रोस्टर के अनुसार 1, 21, 41, 61 और 81 ये नंबर दिव्यांगजन के हैं। तो उसका भी मुझे लग रहा है कि अपने ज़िले में प्रचार नहीं है, दिव्यांगजन में भी नहीं है और अधिकारियों में भी नहीं है। ये दोनों बातें मुझे जान में आई। उस समय हरियाणा में 2,54,000 थे और इस समय 10 लाख हैं। 10 लाख दिव्यांग हैं, जिनमें से 1 लाख दिव्यांगों को हम पेंशन देते हैं, 2750 रुपया प्रति माह। इसके अलावा कर्मचारी हैं सरकार के, इसमें लगभग 67,000 कर्मचारी, चाहे वो सेवारत हैं अथवा सेवानिवृत्त हैं, सरकार के नेटवर्क में हैं। 32,500 विद्यार्थी हमारे नेटवर्क में हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी दिव्यांगता को जाहिर नहीं करना चाहता। ख़ास तौर पे जो समाज का ऊंचा दर्जे वाले लोग हैं, मलाईदार तबका जिसको बोलते हैं, वो लोग शर्म महसूस करते हैं कि उनके घर में कोई दिव्यांग है, उसका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाना चाहते।
ऐसी बड़ी संख्या है। हालांकि हमारे अभी तक के पेपर्स में 3,39,160 दिव्यांग 40% से अधिक दिव्यांगता वाले हैं, जिसमें रेवाड़ी जिले के अंदर मैम रेवाड़ी जिले 5782 तो सर पेंशनर है। 3 है और सर नॉन स्कूल गोइंग है 240 सर। तो करीब करीब 5800 पेंशनर हैं और नॉन स्कूल गोइंग 240 सर। 240 यानी लगभग 250 संख्या ऐसे दिव्यांग विद्यार्थियों की हमारे ज़िले की है। तो इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या है जिनको आइडेंटिफाई करके और सरकार के नेटवर्क में लाना आवश्यक है।